किसी ने पूछा था बेटा व्हाट्सएप करके मेरे को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, दिस इज राइट और रॉन्ग? कितना होगा मालूम है किसी को? शिवालिका सही है गलत है? शिवालिका बेटा स्पीकर थोड़ा ऑन कीजिए आप। ये सही है गलत है? सही हो सकता है कि गलत है आपके समझ से? मैं तो बताऊं, क्लियर कर दूंगा वो भी कॉन्सेप्ट। हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। आयशा, महेंद्र, ये सही है क्या? यस सर। ये सही है गलत है? यस सर, क्योंकि मैं बता रहा हूं अभी आपको, केवल एक ही कंडीशन में सही हो सकता है, जब वो क्या हो, एटॉमिक फॉर्म में। मैं बता रहा हूं अभी, क्लियर कर रहा हूं, देखिए अब कैसे। जैसे अगर मैं पूछूं, क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए क्या है, एक ही कंडीशन हमेशा सही नहीं है, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, ओनली वन कंडीशन, ओनली वन कंडीशन, केवल एक ही कंडीशन, ओनली वन कंडीशन में। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, अभी मैं पूछूं आपसे, मान लो क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन लेके एग्जांपल ले लीजिए, फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम, फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम ऑफ, फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम ऑफ, क्या ले लें हम, मान लो हम ले लें 4 ग्राम ऑफ, 11.5 ग्राम, देख लेते हैं, ग्राम ऑफ क्या, Na, यही है ना। अब हमें क्या निकालना है, अब ये लिख रहा है, हमें करना है, गिवन है, मान लो कोई चीज गिवन, गिवन है, मान लो यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है, 11.15 ग्राम ऑफ Na दिया है, राइट। अब इसका पूछा है क्या, फाइंड में निकालना क्या है, फाइंड आउट, पहला क्या है, नंबर ऑफ एटम, क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम। दूसरा पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स ऑफ Na ना, और Na, राइट। अब देखिए इस कंडीशन में दोनों सेम आएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम निकालना है Na का। अब Na क्या मॉलिक्यूल है कि एटम है, Na क्या एटम है या मॉलिक्यूल, आप बोल सकते हो, आपकी इच्छा, अगर बोलना चाह रहे हो ठीक। तो हम पहले क्या निकालेंगे, मोल, क्योंकि एटम कहां से निकलेगा, मोल से। कौन वाला फार्मूला है, मोल इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ, अगर पहले निकाले नंबर ऑफ एटम ऑफ Na किया, डिवाइड बाई, नहीं ये तो Na निकलेगा, उसके बाद डिवाइड बाई Na होगा। लेकिन अपन को ये तो मालूम है, लेकिन ये क्या मोल नहीं मालूम है, तो मोल निकालने के लिए ग्राम दिया है, तो ग्राम वाला फार्मूला लगा लीजिए। क्या होगा, मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट गिवन डिवाइड बाय एटम है ना, तो एटॉमिक वेट होगा, क्या होगा, एटॉमिक वेट। गिवन वेट कितना है आपका, 11.5 है, कितना है, डिवाइड बाय एटॉमिक वेट कितना है बेटा, इसका कितना होता है, 23 ग्राम, 23 ग्राम। इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1/2, इसलिए मैंने थोड़ा सा लिया था, 1/2 मोल आया, कितना आया, 1/2 मोल। अब इस वैल्यू को कहां पुट कर दे, इस इक्वेशन में। अब इसमें हमने पुट किया तो ये कितना आएगा आपका, 1/2 इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ Na, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय Na, राइट। अब इसको क्या करो, तो नंबर ऑफ एटम ऑफ क्या आएगा, नंबर ऑफ एटम ऑफ Na
कितना होगा, इधर जाएगा क्या, Na/2, राइट। निकालना दूसरा क्या है, Na/2 हुआ ना। अब मॉलिक्यूल निकालिए। अब मॉलिक्यूल अगर आप निकाल रहे हैं क्या लगा, यही फॉर्मूला लगाओगे। फिर सेम चीज सेकंड के लिए, सेकंड के लिए लगाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाला कौन सा फार्मूला, यही होगा। तो नंबर ऑफ क्या बेटा, Na डिवाइड बाई Na। इसके लिए क्या चाहिए, मोल चाहिए। तो मोल आपको निकाले, कितना आया, हाफ मोल, कितना आया, डिवाइड बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ Na डिवाइड बाई Na। अब कितना आया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू कितना है, Na/2। अब देखो इस कंडीशन में क्या आया, दोनों का आंसर क्या आया, Na/2 आया कि नहीं आया, नहीं है। समझ में आया क्या आपको, हेलो, ये चीजें समझ में आई कि नहीं महेंद्र? यस सर। समझ में आया ना। देखो अब देखो क्या, Na को हम क्या बोले, Na देखो अकेला है, क्या है, अकेला, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब अच्छा बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, कहां गया, ये आया कि नहीं, Na/2 आया कि नहीं आया, किसका आया है, सोडियम का। तो इसका मतलब हमें एटम निकालना, अगर मान लो ऐसे निकालते तो इसका क्या करते, हम ऐसे लिखते हैं 1 सोडियम में, क्योंकि 1 सोडियम में सोडियम के कितने एटम बोलोगे यार, एक ही एटम तो बोलोगे, Na कितना अकेला है ना भाई, दो थोड़ो ना कहीं पे, या 3 है, 1 ही एटम बोलेंगे ना। देयरफॉर सोडियम का नंबर कितना आया था, Na मॉलिक्यूल का Na/2 आया था, Na/2। इतने मॉलिक्यूल में कितना होगा, 1 का तो मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 1 गुणे Na/2, यही आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो मीन्स इस कंडीशन में क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल फॉर्म में होगा, क्या होगा, मॉलिक्यूल, अगर मान लिया ये क्या रहता है, CO2 रहता है या कुछ भी रहता है, जैसे Na3 या CO2 जो भी ले लेते हैं, क्वेश्चन में अगर ऐसे रहता है, यहाँ CO2 रहता है, अगर यहाँ मान लो क्या कर देता 22 ग्राम, अब देखो अलग हो जाएगा क्वेश्चन। अब दोनों में सेम नहीं आंसर आया, क्योंकि ये क्या मॉलिक्यूल हो गया, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है इसके, 1 मॉलिक्यूल CO2 के कितने एटम बेटा, 3 एटम है, क्योंकि एक ऑक्सीजन नहीं, एक कार्बन के 2 हाइड्रोजन के, अरे सॉरी, एक कार्बन के 2 ऑक्सीजन के, 3 एटम है। समझ में आया क्या। अब अगर इसको करते भी तो कैसे करेंगे, अगर हम पहले क्या निकाल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे, किसका, CO2 का, किसका बेटा, CO2 का। तो उसके लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फार्मूला होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय Na। अब इसका पहले क्या मोल निकालेंगे, मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, 22 बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 44। आप CO2 का मॉलिक्यूलर वेट निकाले कितना होगा, 16 दूनी 32, 32 12 44, मीन्स इसका हाफ मोल कर दिए। N की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ मोल। अब क्या कर दिए, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू कितना आ गया आपका, Na/2, कितना आया, Na/2 मॉलिक्यूल्स आया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये क्या आया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आया ना CO2 का। अब लेकिन अगर आइटम पूछेगा अब अलग आएगा, आइटम पूछेगा तो क्या अलग आएगा। अब आइटम अगर आपसे पूछ लिया, ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आया, क्या आया, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ये आया इसका। अब दूसरा अगर आइटम पूछता है इसी का, तो इसका मतलब क्या करते पहले, क्योंकि एक आइटम में, एक मॉलिक्यूल CO2 में कितने आइटम है बेटा, एक कार्बन के 2 ऑक्सीजन, मीन्स टोटल कितना 1 1 1 इन 3 आइटम, राइट। तो देयरफॉर CO2 मॉलिक्यूल Na/2 कितना आया है, Na/2, Na/2 क्या 3, Na/2 आएगा आइटम।
भैया आप देखो, इस समझ में आ जाना चाहिए क्या है, ये दोनों अंतर है कि नहीं। अगर एटॉमिक फॉर्म में रहेंगे तो दोनों सेम आएंगे, क्या आएंगे, सेम में आएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं कुछ? हेलो महेंद्र? यस सर। क्लियर हुआ कि नहीं? जब एटॉमिक फॉर्म में रहेंगे तो सेम होंगे, और जब मॉलिक्यूल्स में रहेगा ये, तब क्या होगा, दोनों सेम नहीं होगा। क्योंकि क्या, हम एक मॉलिक्यूल में एटम देखे कि ना, अगर मान लो सी होता तो कितना एटम करते, वही करते ना, यहाँ पे एक एटम लिखते, मान लो कार्बन लिखते तो एक ही एटम रहता, या एक ही मॉलिक्यूल आता है, मॉलिक्यूल निकालते तो एक मॉलिक्यूल में कार्बन कितने एटम करते, अगर ऐसा कर देते कार्बन का केवल कार्बन क्यों निकालते, क्या एक मॉलिक्यूल में कार्बन एटम है, अगर मान लो आप मॉलिक्यूल बोलो तो कितने एटम बोलोगे कार्बन के, एक ही बोलोगे आप। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट। कोई पूछा था मेरे से, अब नाम क्या है, नाम नहीं डाला था उसने। भाई साहब अगर क्वेश्चन पूछो तो नाम भी डाल दिया करो, कम से कम मुझे मालूम हो कौन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए अब नया टॉपिक स्टार्ट करता है, लिमिटिंग रिएजेंट। हेडिंग डालिए, इसलिए अच्छे से पढ़िए, क्योंकि भाई देखो मूल का थोड़ा टफ है, लेकिन है क्या, अगर थोड़ा दिमाग लगा के आंसर लगा के समझ लीजिए तो आपके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाएगा। और आगे के लिए मैं आपके फायदे के लिए बात कर रहा हूं, नहीं तो मुझे क्या, मैं डिफिनेशन लिखवा के निकल जाऊंगा, मोल का लिखवा दूं। अब डिफिनेशन में तो लिखा है नहीं, लेकिन लिखवा देंगे क्या, क्योंकि आपको अगर कंपटीशन में या एग्जाम में ही जब आओगे न्यूमेरिकल आएगा, डिफिनेशन भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन डिफिनेशन क्या, अगर मोल का आपका डिफिनेशन लिखना तो क्या लिखोगे, अच्छा वेट वाला लिखो क्या, इट इज द रेशियो ऑफ गिवन वेट टू द मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, दैट इज मोल आर कॉल्ड मोल, लिख सकते हैं। अब वॉल्यूम के टर्म रहे गिवन वॉल्यूम, इट इज द रेशियो ऑफ गिवन वॉल्यूम टू द, क्या लिख सकते हैं, गिवन वॉल्यूम टू द 22.4 लीटर एट एसटीपी, ये भी एक फार्मूला हो जाएगा। और नंबर ऑफ एटम के टर्म में भी ले सकते हैं। तीनों फार्मूले आप बाय इनवर्ड लिख सकते खुद, क्योंकि आप सीबीएसई बोर्ड के बंदे हैं, लिखाने की जरूरत नहीं बहुत ज्यादा। अब हेडिंग डालो आप, लिमिटिंग रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका, लिमिटिंग। ध्यान से सुनिए, समझ में आएगा ये भी। लिमिटिंग रिएजेंट, या रिएजेंट को कहीं कहीं क्या है, रिएक्टेंट भी बोलते हैं, कभी लिखा है लिमिटिंग रिएक्टेंट, कहीं कहीं लिखा रहता है। आप समझना चाहिए क्या होता है, दोनों एक ही चीज है, या ब्रैकेट में लिखो लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, एलआर, क्या बोलते हैं, एलआर। मतलब क्या हुआ, एलआर मीन्स क्या, लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्लियर? अब होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। लिमिटिंग रिएजेंट यही होता है, जैसे क्या है, कोई चीज लिमिट में है, क्या है, लिमिट है, ये खत्म हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक कप चाय है, क्या ना, नहीं, एक कप दूध है, क्या है, 1 कप मिल्क है, और घर में चीनी कितनी बहुत पड़ी रहती है ना, चीनी 1 किलो पड़ी है, 1 केजी क्या है, शुगर है, क्या है, 1 केजी शुगर है, सपोज दैट। अब मान लीजिए घर मेहमान आया, क्या आया, मेहमान आया, मेहमान मान लो, अब एक चाय बनाना है तो आपको एक चीज, एक कप क्या चाहिए आपको, मिल्क चाहिए, कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 1 कप मिल्क चाहिए एक मेहमान की चाय बनाने के लिए। और कम से कम, और चीनी आपको क्या बहुत ज्यादा मात्रा में है ना, चीनी तो 1 केजी थोड़ा ना लगेगा, 1 किलो का, 1 कप चाय बनाने में आपको 1 केजी चीनी लगेगा, क्या शुगर लगेगा, नहीं, 10 ग्राम या 15 ग्राम जो भी लगे। तो 1 कप के लिए क्या करोगे, कितना ग्राम चाहिए, मान लो 10 ग्राम है, क्या है, 10 ग्राम शुगर चाहिए, राइट। आपके पास घर में कितना है, 1 केजी है सपोज दैट। अब लेकिन जब मेहमान आए आपके घर पे, तो क्योंकि क्या है, दूध हमेशा घर में तो रहता नहीं, ऐसा नहीं, चीनी तो ज्यादा रहेगा, लेकिन दूध क्या लिमिट में रहती है, क्या रहती है, लिमिट में। जैसे घर पे कोई आएगा, मान लो आए, तो आपके पास मान लो 1 कप चाय है, 1 कप मिल्क है, मम्मी ने बोला कि बेटा कोई आएगा तो 1 कप चाय बना के दे देना उनको, राइट। तो आप क्योंकि 1 ही कप मिल्क है आपके पास और चीनी तो ज्यादा है, लेकिन सपोज दैट क्या है, अगर वो लोग
ज्यादा आ गए, क्या आ गए, ज्यादा लोग आ गए, मान लो 1 से 10 आ गए या 15 आ गए, तो क्या 1 से 1 कप में आप, अब मिल्क आपके पास है ही नहीं, शुगर तो आपके पास है, चीनी है क्या 1 केजी है, वो क्या एक्सेस में है, ज्यादा मात्रा में, लेकिन मिल्क आपके पास कितना, 1 ही कप है, 1 कप में क्या 15-20 लोग का चाय बना सकते हो क्या, बना सकते हो कि नहीं, यस या नो बोलिए आप, हेलो हेलो, साहिल बेटा बन सकता है कि नहीं, नहीं सर। हाँ, अगर मान लो आप जबरदस्ती बना तो पानी की तरह बन जाएगा, है ना, तो मीन्स आप एक, क्या हो गया, हिल गया, 1 कप चाय है, तो मीन्स 1 कप आपका दूध तो है, तो आप कितना, केवल आपके पास मिल्क कितना है, 1 ही कप है अच्छी तरह बनाने के लिए, आपका दूध कितना है, क्या नाम है, शुगर कितना 10 ग्राम लग रहा है, तो 1 कप आप चाय बना दोगे, तो मीन्स ये तो पूरा खर्च हो गया ना, अब बचा, और ये क्या बच जाएगा, मतलब 1 केजी में से 10 ग्राम घटा दो, ये कितना होगा, 990 ग्राम बचेगा ना, ये बच जाएगा 990 ग्राम, ग्राम में कन्वर्ट करो क्या होगा, 900 ग्राम बचेगा, एक पूरा क्या खर्च हो गया, और 1 कप बना के आप पिला दिए, लेकिन अगर ज्यादा लोग आते तो क्या कहते हैं आप, और भी दूध लानी पड़ती, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, लिमिट में, हमारे पास इससे ज्यादा व्यवस्था नहीं है, केवल 1 ही कप की व्यवस्था थी, तो हम 1 ही चाय पिलाएंगे, ज्यादा नहीं पिला सकते, और शुगर क्या है, ज्यादा था, वो क्या हुआ, बचा हुआ, क्योंकि 1 कप में कितना ग्राम लगेगा, केवल 10 ग्राम लगेगा, क्योंकि जब चाय एक आदमी के लिए बना दिए, फॉर वन मैन के लिए 1 कप चाय बन गई, तो 1 कप क्या बचा, पहले तो इतना था, जब बन गया तो क्या हो गया, 0, ये क्या होगा, 1 केजी था, मीन्स 1000 ग्राम, 1000 ग्राम से 90 खर्च, 10 ग्राम खर्च हो गया एक चाय बनाने में, तो बचा कितना, 90 ग्राम, मीन्स ये क्या हुआ, शुगर क्या हो गई, एक्सेस में है, किसमें है, एक्सेस में, ये क्या हो गया, कप क्या हो गया, मिल्क, 1 कप मिल्क क्या हो गया, 1 कप दूध क्या हो गया, खर्च हो गया, मीन्स लिमिट में है, क्या है, लिमिट में है, तो मिल्क क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, क्या हो गया, मिल्क क्या है बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट, एलआर, क्या है, एलआर है, क्योंकि क्या होता है, चाय बनना कौन डिसाइड करेगा, इसमें कौन डिसाइड करेगा भैया, मिल्क बनेगा, मिल्क डिसाइड करेगा, चीनी नहीं, क्योंकि अगर दूध 1 लीटर होती तो और हम ज्यादा लोग को बना सकते थे, लेकिन हमारा क्या है, केवल कितना है, 1 कप है मिल्क, तो हम केवल 1 ही चाय बना सकते हैं, राइट, इसका मतलब क्या है, लिमिटिंग एजेंट कौन है, मिल्क है, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ, और भी एग्जांपल देंगे, हेलो, लिमिटिंग एजेंट समझ में आया क्या, यस सर। हेलो, मतलब क्या है, मिल्क क्या है बेटा, लिमिट में है, आप क्या है, तो आपको चाहे शुगर तो आपको बचा हुआ है, लेकिन क्या है, मिल्क पूरा खर्च हो गया ना, फिर लिमिट हो गया, इसको बोलते हैं लिमिटिंग एजेंट। अब जैसे मान लीजिए क्लियर करता हूं, लिखवाऊंगा फिर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है, जैसे क्या है, मान लो ए है बी है, ऐसे सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, बन क्या रहा है, सी बन रहा है, मान लीजिए एक का नाम क्या है, मान लो तुम्हारा, मान लो साहिल मान लेते हैं, साहिल एक है क्या, महेंद्र, महेंद्र, अब मान लो क्या है, इसका मतलब रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जितना ए खर्च होगा उतना बी खर्च, उतना सी बनेगा, जितना ए खर्च करेंगे उतना सी बनेगा, क्योंकि सी किस पे डिपेंड कर रहा है, ए एंड बी के पास, ऐसे समझिए, मान लो साहिल के पास 100 रुपए है, कितने हैं, 100 रुपए है, और 100 रुपीज है, सिंपल मैं बता रहा हूं, इसके पास कितने, महेंद्र के पास कितने हैं, 50 रुपीज है, राइट, अब क्या करना है, सी फॉर मान लो चॉकलेट हम कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चॉकलेट, अब मान लो सपोज दैट हमें चॉकलेट खाना है, दोनों का मन क्या किया, चॉकलेट खाने का, राइट, ध्यान से सुनिएगा, साहिल और महेंद्र का मन क्या किया, पढ़ने गए तो क्या बोले बेटा, हमें चॉकलेट खाना है यार, चलो खाते हैं, तो दोनों का मन हुआ कहे ठीक है चलो खाते हैं भाई, तो साहिल बोला मेरे पास बेटा भाई मेरे पास केवल क्या है, 100 रुपीज है, और महेंद्र बोला मेरे पास 50 रुपीज है, तो कहेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलो खाएंगे फिर भी, लेकिन इसका मतलब ये है, कहेगा भाई लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि देखो, साहिल कहेगा जितना भाई तुम खर्च करोगे उतना ही
हम भी खर्च करेंगे। महेंद्र कहेगा ठीक है, तो महेंद्र कहेगा भाई मेरे पास तो केवल 50 रुपीज है चॉकलेट खाने के लिए, तो मैं साहिल भी कहेगा क्या, साहिल कहेगा हाँ ठीक है तुम 50 करो मैं भी 50 खर्च करूंगा, राइट। तब जाके चॉकलेट खाएंगे। इसका मतलब ये क्या किया, साहिल ने 50, और एक चीज देखो, अब आपको ये भी चेक करना है, यहाँ ये भी चेक करना, रेशियो देखिएगा, यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और इसका भी कोफिशिएंट कितना है, तो मीन्स कितना रेशियो आया, 1:1 का। इसका मतलब ये हुआ जितना साहिल खर्च करेगा उतना ही महेंद्र भी खर्च करेगा, उससे ज्यादा नहीं खर्च करेंगे। समझ में आ रहा है क्या आप लोग को, जितना साहिल खर्च करेगा उतना महेंद्र खर्च करेगा रेशियो। तो महेंद्र बोला मेरे पास भाई, ये बोला मैं तो 100 रुपये खर्च कर सकता हूँ, साहिल बोला, तो कहे महेंद्र कहेगा भाई मेरे पास 100 रुपये तो है नहीं, मैं कहां खर्च करूंगा, उसके पास कितने केवल 50 रुपीज है, तो वो क्या बोलेगा महेंद्र मैं 50 रुपीज खर्च कर सकता हूँ केवल, तो साहिल बोलेगा ठीक है तो 50 खर्च करो, क्योंकि रेशियो क्या है 1:1 है, जितना तुम खर्च करोगे, जितना ए खर्च करेगा उतना बी भी खर्च करेगा, मीन जितना साहिल उतना महेंद्र। तो महेंद्र कितना खर्च कर रहा है, 50 खर्च करे, कितना खर्च करता था मैक्सिमम 50, ये भी कितना खर्च करेगा 50 खर्च करेगा ना, क्योंकि क्या है बराबर खर्च करना है दोनों। तो कितना होगा, मीन्स चॉकलेट कितना मिलेगा, मान लो 50 रुपए, कैसे समझिए, क्योंकि ये तो है नहीं चॉकलेट, वो थोड़ा आएगा, तो साहिल के पास कितना बचेगा 0, क्या बचेगा जी, इसके पास कितना बचा 50। तब क्या हुआ, एलआर बोलिए कौन हुआ भैया, कौन खत्म हुआ, महेंद्र खत्म हुआ, तो महेंद्र इज एलआर, मीन्स बी, एम फॉर महेंद्र। इसके पास क्या बचा हुआ है, तो महेंद्र क्या हो गया एलआर हो गया, या बी क्या हो गया इसमें एलआर। क्लियर हुआ कि नहीं इतना, हेलो, तब जाके चॉकलेट खाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को, यस सर। हेलो, क्लियर हुआ ना। और देखो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अभी, अगर ऐसे क्वेश्चन दिया रहे, अगर मान लो साहिल और महेंद्र है, मान लो ऐसे लिखा रहे कोई रिएक्शन है, ऐसे लिखा है 1:2 है, क्या है 1:2 है। अब देखिए इसका मतलब ध्यान से देखिए रेशियो कितना हो गया, ए और 2 मीन्स 1:2, इसका मतलब क्या हुआ, सी उस पर उतना बनेगा, अगर ए एक गुना खर्च किया, एक खर्च करा, तो बी को कितना खर्च करना पड़ेगा 2 टाइम्स, मतलब एक उतना खर्च किया तो बी को उसका डबल खर्च करना पड़ेगा, तब जाके चॉकलेट मिलेगा, क्या मिलेगा चॉकलेट, राइट। अगर मान लो अब हम इसमें मान लो इसके पास कितना है, ए के पास कितना है 60 रुपीज है, साहिल के पास 60 रुपीज, और इसके पास कितना है 40 रुपीज है महेंद्र के पास। अब दोनों का मान लीजिए चॉकलेट खाने मन करा, क्या खाने की इच्छा हुई चॉकलेट, तो आप कहेंगे भैया चलो चॉकलेट खाते हैं, तो कहेंगे ठीक है चलो खाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंडीशन ये है, ये साहिल कहेगा भाई अगर मैं जितना मेरे पास रहेगा उसको तुमको कितना खर्च करना पड़ेगा, डबल खर्च करना, कितना खर्च करना पड़ेगा डबल, ये क्योंकि रेशियो क्या 1:2 का है, तभी हम चॉकलेट खाने जाएंगे। साहिल कहेगा भाई देखो ऐसा है, महेंद्र का मान लो इच्छा हुई, तो साहिल बोलेगा भाई देखो अगर तुम जितना खर्च हाँ अगर मैं जितना खर्च करूंगा तुमको उसका डबल खर्च करना पड़ेगा, तभी हम चॉकलेट खाएंगे, राइट। तो महेंद्र की अगर इच्छा ज्यादा है तो क्या कहेगा, ठीक है कोई बात नहीं तुम आधे खर्च कर दो, उसका डबल मैं खर्च कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अब साहिल अगर कितना खर्च करेगा 60 रुपए, कितना, ऐसे सोचिए अगर 60 रुपए खर्च किया साहिल ने, 60 खर्च करेगा तो महेंद्र के पास, महेंद्र को कितना खर्च करना पड़ेगा, अब बताइए, उसका डबल खर्च करना पड़ेगा कि नहीं, 120 पड़ेगा, 120 कितना खर्च करने पड़ेगा, अगर ये 60 खर्च किया तो इसको कितना खर्च करना महेंद्र को 120, लेकिन महेंद्र कहेगा भाई साहब मेरे पास तो क्या है 120 तो है ही नहीं, उसके पास था कितना ओनली 40, कितना था, कितना भाई 40 रुपए है। महेंद्र कहेगा भैया ऐसा है मैं मैक्सिमम केवल 40 रुपीज खर्च कर सकता हूं, कितना 40 रुपीज, तो साहिल बोलेगा भाई तुम ठीक है 40 रुपीज ही खर्च कर दो, कितना खर्च कर दो 40 रुपीज। अब बताओ साहिल क्या खर्च कितना खर्च करेगा तब, आप बताइए 20, राइट 20, क्योंकि क्या रेशियो 1:2 का मीन्स अगर ये 20 खर्च किया तो कितना खर्च करेगा 40, इसका मतलब क्या हुआ खत्म हुआ कौन बी, ये 0 हो गया, इसके पास कितना बचा
40 कितना बचा 40 रुपीज। मीन्स ये क्या हुआ भैया, साहिल क्या हुआ, एक्सेस में हुआ, एक्सेस रिएजेंट, और ये क्या हुआ एलआर कौन हुआ, बी महेंद्र। समझ समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? यस सर। क्लियर हुआ बेटा? साहिल तुमको भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। क्लियर हुआ ना? अब यस न्यूमेरिकल सर। में तुमको ऐसा तुमको बेटा क्लियर हुआ कि नहीं, एलआर कैसे डिफाइन करते हैं? यस सर, हो गया है। ऐसा तुमको ये बताओ। अब देखो क्या है, लेकिन यहाँ हम जब सवाल लगाएंगे तो एक क्या है, क्या मतलब कहने का मतलब है कि रुपीज में थोड़ा दिया है, मोल दिया है, ग्राम दिया रहेगा। मीन्स कहने का मतलब क्या है, रिएक्शन कौन डिसाइड करेगा, एलआर डिसाइड करेगा। क्योंकि एलआर क्या होगा, खर्च होगा उतना ही क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि क्या रिएक्टेंट से ही क्या बनते हैं, प्रोडक्ट। तो जितना जो खर्च होगा उतना प्रोडक्ट बनेगा। मीन्स ये क्या होगा, महेंद्र पूरा खर्च हो रहा है, तो मीन्स ये पूरा किसमें जाएगा, सी में जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं इसका। तो डिफिनीशन चाहे लिखना चाहे लिख सकते हैं, लिखवा दे रहा हूं अभी। एलआर इज, क्या लिखें इसका डेफिनेशन, लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट इज दैट व्हिच इंटीरियर इज डिफाइन, ऐसे कर दो, इज डिफाइन, बना सकते हो, मैं तो बना के लिख रहा हूँ, इज डिफाइन एज व्हिच इज कंज्यूम, डिफाइन एज द define as the reactant, which is defined as the reactant which is completely consume, मतलब क्या हो, खर्च हो जाए, कंज्यूम, कंप्लीटली क्या हो, कंज्यूम मीन्स क्या हो, खर्च होना, मीन्स पूरी तरह से खर्च जाए। आफ्टर फॉर क्या बेटा, फॉर कंप्लीटिंग या आफ्टर कंप्लीटिंग रिएक्शन में, फॉर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, फॉर completing chemical reaction या आफ्टर कंप्लीट, मतलब जो भी है केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है, जब रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो रही है तो क्या होगा, पूरी तरह से क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, खर्च हो जाएगा, क्या होगा, खर्च होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलआर बोलते हैं। मीन्स क्या होगा, प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा बेटा, प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय एलआर, प्रोडक्ट इज डिसाइड बाय क्या, एलआर, लिमिटिंग रिएजेंट के द्वारा। कौन प्रोडक्ट कौन डिसाइड करे, कौन कितना बनेगा प्रोडक्ट को कौन डिफाइन करेगा, एलआर, लिमिटिंग रिएजेंट डिफाइन करेगा। समझ में आया क्या, जो लैंग्वेज लिखा हूं समझ में आ रहा है क्या मैं कहना चाह रहा हूं? हेलो, क्लियर हुआ क्या? यस सर। हाँ, Yes, मतलब sir. कहने का मतलब वो जो रिएक्टेंट, ऐसा रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में पूरी तरह से खर्च हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट ही क्या करेगा, प्रोडक्ट डिसाइड करेगा कौन कितना बनेगा। नोट डाउन कीजिए इसको, तो बाद क्वेश्चन कुछ लगवाते हैं इस पे। फटाफट नोट कीजिए। हाँ, लेकिन एक चीज और है, आपको ये भी पहचानने आना चाहिए क्वेश्चन एलआर का है कि नहीं, ये कैसे डिसाइड करेंगे एलआर है कि नहीं है।
तभी मान लो आप क्वेश्चन ऐसा कभी कंपटीशन में पूछ लिया, ये ऐसा कोई रिएक्शन दिया, बताओ ये एलआर की रिएक्शन है कि नहीं है, तो आपको पहचानने भी आना चाहिए। अभी वो ट्रिक बता देंगे आपको, पहले नोट डाउन करो। नोट डाउन हो गया तो बोलिए फटाफट, उसके बाद मिटाएं इसको। यस सर, हो गया है। सभी का हो गया ना बेटा? हो गया होगा। करना क्या है, समझ गए होगे ना? बनाइए, डिफिनेशन लिखिए, क्योंकि रट्टा नहीं मानना, बुकिस लैंग्वेज नहीं रट्टा मानना है, तो कॉन्सेप्ट सभी क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं कैसे। जैसे मान लीजिए क्या है, क्योंकि हमें क्या क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा, जैसे मान लीजिए क्या है, आपको दिया रहेगा ग्राम दिया रहेगा या मोल दिया रहेगा। जनरली क्या मोल ग्राम दिए रहेंगे, ये पूछता है ना, ये इतना खर्च हो रहा है, इतना ग्राम खर्च हो रहा है, तो प्रोडक्ट में कितना ग्राम बनेगा या कितना मोल बनेगा, ये सब पूछता है। ये थोड़ा रुपीज पूछता थोड़ा ना है, तो समझाने के लिए मैंने बताया। अब देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन क्या है, हाँ क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए क्या है, 1 ग्राम है, क्या है, अगर 1 ग्राम H2 1 ग्राम हाइड्रोजन, क्वेश्चन क्या लिखिएगा, चलो लिख लेंगे। 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ, मान लीजिए रिएक्ट विथ 10 ग्राम, या जो भी लिखिए, इच्छा मान लो वो नहीं ग्राम कर दो, आपकी इच्छा जितना ग्राम करना चाहे कुछ भी करे, मान लो 2 ग्राम कर दो, चलो ठीक है। 2 ग्राम कोल्ड्रीन, CH येलो आ रही है, कोल्ड्रीन टू फार्म HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl टू फार्म हाइड्रोक्लोराइड, राइट। तो आपको बताना है, पहली बात तो दोनों बताना है, एलआर बताना है। क्या क्या बताना है, फाइंड आउट एलआर, क्या निकालना है, एलआर निकालना है। पहला क्या निकालना, दूसरा क्या निकालना है आपको, फाइंड आउट वेट ऑफ HCl, फाइंड आउट, दूसरा क्या निकालना, वेट ऑफ, ये निकालना है वेट ऑफ HCl, राइट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या आप लोग को कि नहीं, पहले बताइए। कहने का मतलब क्या है, रिएक्शन दी है आपको, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है किससे, क्लोरीन से, बन क्या रहा है, HCl, क्या बन रहा है, HCl, यही रिएक्शन है ना, यही कह रहे। मतलब 1 ग्राम, कितना ग्राम दिया हाइड्रोजन का, 1 ग्राम, और क्लोरीन का कितना ग्राम दिया बेटा, 2 ग्राम दिया है। आपको पूछा है, और बन रहा क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स हाइड्रोक्लोराइड, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखिए। तो इसका पूछा आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना बनेगा, यही पूछा आपसे। और क्या पूछा, दूसरा एलआर पूछा, क्या पूछा है आपको, एलआर, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। समझ में आ रहा है क्या जो क्वेश्चन पूछा है? हेलो, सब लोग बताओ बेटा, हेलो। यस सर। यस सर। अब देखिए क्या होता यस है, सर। हाँ अब क्या है, एलआर आपसे पूछा, सबसे पहले आप क्या करो, इसको कोई चीज क्वेश्चन करने में सबसे ट्रिक बता दे रहा हूँ, सबसे अच्छा क्या, मोल में कन्वर्ट कर लो, वेट उठे मत देखिए, मिनट में मतलब कंक्लूजन मत निकालिए, सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, मोल निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, मोल। तो अगर हम इसका मोल निकालेंगे, मोल ऑफ H2, तो कितना होगा मोल ऑफ H2, क्या लगा, इसका कितना ग्राम दिया, 1 ग्राम दिया, कितना दिया है, मोल ऑफ H2 बराबर क्या लिखेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे ना। तो कितना होगा, H2 कितना है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक बेस कितना होता है, 1 होता है, 2 का कितना होगा, 2 ग्राम, डिवाइड बाई, नहीं 2 नहीं, ऊपर
क्या रहेगा, कितना ग्राम दिया है, 1 ग्राम दिया है, तो गिवन वेट रहेगा ना, यहाँ पे क्या रहेगा, गिवन वेट। तो हाइड्रोजन के गिवन वेट कितना है, 1 ग्राम है, और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है हाइड्रोजन का, 2 होता है ना। तो मोल ऑफ H2 कितने आ गए, 1/2। क्लियर। इसी तरह से क्लोरीन का निकालेंगे, क्लोरीन का मोल निकालेंगे, क्या Cl2 का कितना होगा बेटा, क्योंकि क्या लिखेंगे, गिवन वेट 2 बाई क्लोरीन का एटॉमिक मास मालूम होना चाहिए, नहीं याद है बता दे रहा हूं, 30.5 ग्राम एक का। तो 2 क्लोरीन है ना, तो 2 का कितना हो जाएगा, 35 दूना 70 दूनी 71, दूनी 71 नहीं, मतलब 71 ग्राम, कितना 71 ग्राम, 71 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, 71 ग्राम है, 71 ग्राम नहीं, मोल आया, क्या आया, मोल आया, किसका आया है, Cl2 का आया, किसका आया, Cl2 का है। इट मीन्स मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूं, यहां आप निकाल लीजिएगा, मोल कितना आया H2 का बेटा, कितना निकाल के आया हम, 1/2, और इसका कितना आया मोल, मोल ऑफ Cl2 इक्वल टू 2/71 ग्राम, कितना ग्राम। अब बताइए, हमें सबसे पहले क्या LR निकालनी, क्या निकालनी है, LR चेक करना है, लिमिटिंग रेंज, क्योंकि वही खर्च होगा, क्या होगा, खर्च होगा, क्योंकि सबका रेशियो कितना है, 1:1:1 का है। अब देखिए मैं बता रहा हूं LR निकालने के लिए कंडीशन कैसे निकालेंगे न्यूमेरिकल में। आपको ये हाफ मोल है ना, इसको डिवाइड करो कितना आएगा, अगर 2 को 17 पे अबाउट डिवाइड करें, क्या हाफ से कम ना आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा ये बताओ कौन बड़ा है, ऐसे देखो डिवाइड करना ही नहीं, कौन बड़ा है, हाफ, ये क्या आधा है ना, 0.5 है, ये क्या है 2/17 है, कौन बड़ा है, 1/2। ये बड़ा है ना बेटा, ज्यादा है कि नहीं है, देखने से है कि नहीं है। यस सर, यस सर। तो अगर आप कैलकुलेट भी करके देखिए जितनी वैल्यू है, क्योंकि हाफ है, हाफ से बहुत कम आएगा, क्योंकि 17 पार्ट है, 2 का 17 में डिवाइड करना, 2 में 17 का डिवाइड करेंगे, इतनी वैल्यू हाफ नहीं है, 0.5 नहीं आएगी, उससे कम आएगी। तो मीन ये क्या है, लिमिटिंग में हो गया, क्या हो गया, जो कम रहेगा वो क्या होगा, लिमिटिंग में, क्योंकि ऐसे मान लियो 1:1 का रेशियो है। तो मीन ये क्या, अगर मान लो 0.5 से कम है तो इतना खर्च करेगा, वो भी इतना ही खर्च करेगा। मीन्स क्या, दोनों रेशियो क्या है, बराबर है, तो बचेगा कि नहीं बचेगा, नहीं समझ में आ रहा क्या। मीन्स जो सबसे कम वैल्यू हो, इसमें सबसे कम वैल्यू क्या है, आप कैलकुलेट करके देखो, अच्छा 2/17 में भाग दो, कितना आएगा, यहाँ क्या करोगे, 0 बढ़ाओगे, डेसिमल लगाओगे, ये कितना हो गया, सर 17। वहाँ पे 2/71 होगा ना। हाँ हाँ राइट राइट 71, राइट राइट सर, सॉरी सॉरी 71, सही करो। तो मीन्स क्या हो जाएगा, अब आप 71 से डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ डिवीजन जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, पॉइंट बढ़ाए, फिर नहीं भी जाएगा, 0 जाएगा, यहाँ 0 लगाए, 0.0, आप कितना जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, 2 बार, कितना जाएगा, मैक्सिमम 3 बार जाएगा ना, 70, कितना हो गया, 7×3 नहीं जाएगा क्या, सर 2 टाइम्स। 2 टाइम्स जाएगा, तो मीन्स ये कितना है, लगभग 0.002 आया, 0.002, ये कितना आएगा 0.055, कितना आएगा 5। अब बताओ ये वैल्यू कौन बड़ी है, ये आपका लिखा है 0.02, अब बताओ कौन बड़ी वैल्यू इसमें है, ये बड़ी है ना, तो मतलब खर्च कौन होगा, जो सबसे कम रहेगा। मीन्स अगर रेशियो देखोगे आप क्या होगा, 1:1 का है ना, कोफिशिएंट कितना है, इतना है कि नहीं है, तो आगे इसका मतलब कितना होगा, अगर जितना ये खर्च करेगा उतना ही इसको भी खर्च करना पड़ेगा, लेकिन इसके पास मैक्सिमम कितना है 0.02 मोल है, और इसके पास क्या 0.5 मोल है, खर्च कौन करेगा फिर, क्योंकि अगर ये 0.5 मोल खर्च करता है ये 2, तो इसको भी 0.5 मोल खर्च करना पड़ेगा, लेकिन इसके पास है कितना 0.02 मोल ओनली, तो कहेगा भाई मैं 0.02 मोल ओनली खर्च करूंगा, तो कहेगा ठीक है तुम 0.02 मोल खर्च करो, अब बाकी जो रहेगा हम देख लेंगे। ये क्या होगा, एक्सेस में हो जाएगा, तो मीन्स आपको बताओ LR कौन होगा, मीन्स ये कितना हुआ, ऐसे लिखिए, हाँ मोल की वैल्यू लिखो, कितना हो जाएगा, मोल कितना निकाले थे इसका
कितना निकाले थे भाई? 2/71 ग्राम 71 मोल, और इसका कहने का तो 1/2 मोल। मोल में लिखो, राइट, बाद में कैलकुलेट करो। इसका मतलब क्या हो गया, ये इतना खर्च करेगा, ये रिएक्शन कैसे होगी, जितना ये खर्च करेगा उतना ही, क्योंकि रेशियो यहाँ भी क्या 1:1 है। इनिशियल में क्या था 0, पहले इतना मोल है, ये क्या है t=0 पे, और t फाइनल टाइम पे क्या है, फाइनल टाइम मीन्स क्या होगा, इतना खर्च करेगा, क्योंकि यही क्या है Cl2 क्या है, यहाँ पे Lr है, मिनिमम है। Cl2 क्या हो गया, क्लोरीन क्या है, Lr है। अब ये खर्च पूरा खर्च होगा ना, तब ये खर्च जितना खर्च करेगा उतना ही H2 भी खर्च करेगा, तो H2 बचेगा कितना, 1/2 माइनस 1/2, क्योंकि खर्च ये भी उतना करेगा, मान लो इसे लिख रहा हूँ 2/71, ये भी खर्च करेगा, ये भी कितना खर्च करेगा 2/71, राइट। अब लेकिन इतना खर्च करेगा उतना ही Cl2 क्या होगा या Cl क्या होगा, क्योंकि जितना ही खर्च किया उतना, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट पे क्या डिसाइड होगी, प्रोडक्ट, क्या डिसाइड होगी, प्रोडक्ट। कितना बनेगा 271। अब बताओ इतना ही बनेगा कि नहीं। अब उसके बाद ये क्या हुआ आपका, मतलब ये बचेगा कितना, क्योंकि इतना खर्च किया, इसके बाद कितना है, हाफ है। हाफ मतलब क्या 0.05 था, कितना था, ये कितनी थी वैल्यू इसकी 0.02 था, ये कितना 0.02 खर्च किया, इतना कितना, ये भी उतना खर्च करेगा ना, मीन्स इसकी वैल्यू कितनी होगी, मीन्स अरे हमें क्या यहाँ पे लिखा होता है, बचा हुआ लिखा रहना रहता, तो मीन्स 1/2 बचा हुआ कितना होगा, इतना खर्च करेगा तो बचेगा कितना, 1/2 माइनस 271, और ये क्या हो गया, इसे तो पूरा खर्च कर दिया, क्या कर दिया, ये पूरा इसे 2/71 माइनस 2/71 क्या होगा 0, ये जो बचेगा आप घटाइएगा इसको, कुछ बचेगा, उसके बाद ये बनेगा कितना 2/71 मोल, किसका, HCl का। ये क्या है, मोल है ना, हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मोल निकालें, मोल HCl का, मोल ऑफ HCl। अब देखिए, या भाई अगर आपको थोड़ा सा डिवाइड में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है तो ऐसे कर लो, सबसे बढ़िया क्या है, डिजिट पूरी लिख लो, मोल वाली वैल्यू 0.5 ले ले, क्या ले ले 0.0, आसान थोड़ा लगेगा देखने में, थोड़ा एकदम हार्ड लग रहा है, 0.02, राइट। अब बताइए जब ये इतना खर्च करे, कितना खर्च करेगा, ये 0.02 खर्च करेगा। अब तो उसके बाद क्या रेशियो कितना है 1:1 का है ना, तो ये भी इतने करेगा, H2 भी, ये कितना खर्च करेगा 0.02, राइट। और इसके पास था कितना 0.5 है, कितना है, ये ज्यादा है ना, तो बचेगा कितना 0.5 माइनस इतना, ये बनेगा कितना, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट का प्रोडक्ट डिसाइड करती 0.02, ऐसे समझिए, राइट। ये क्या आया, मोल आया। अब इसमें से अगर ये घटाओगे तो क्या बचेगा, आपको बचा कितना, H2 कितना बचेगा, अगर पूछ लिया कितना मोल बचेंगे तो क्या लिखोगे, 0.48, कितना बेटा 0.48, हाँ क्या लिखोगे 0.48 मोल, किसका है, ये बचा हुआ किसका, H2 है, क्या है H2 है। अब इसका क्या बनेगा, ये कितना है 0.02 मोल ऑफ HCl। अब लेकिन हमें क्या, Lr भी आपको पता चल गया, Lr क्या है, Cl है, क्या है Lra है। अब बताइए, अब ये Cl का वेट पूछा, क्या पूछा है भैया, मोल थोड़ा ना पूछा है, समझ में आ रहा है क्या। अब लेकिन हमें मालूम है, वेट वाला फार्मूला भी लगा दो मोल का, इसका मतलब मोल ऑफ HCl कितना है आपका, निकाले आपने 0.02। अब वेट निकाले तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि मोल बराबर क्या होता है, वेट अपान ग्राम वाला है कि नहीं है, ग्राम पूछा ना, वेट ग्राम में होता है, मॉलिक्यूलर वेट। अब HCl का मोल कितना आया है 0.02। अब वेट निकालना, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, फिर HCl का तो मालूम ही होता है, HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना 1 + 30.55, कितना हो जाएगा ये नियर अबाउट
36.5 ग्राम। कितना होगा ये निकालना है वेट, 36.5 हुआ ना। अभी दोनों क्या कर दोगे 0.02, तो वेट क्या आ जाएगा, वेट ऑफ एचसीएल ये पूछा है, तो क्या हो जाएगा 0.02 इंटू 36.5 ग्राम। समझ में आया क्या, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग। समझ में आया कि नहीं आप लोग को लिमिटिंग रिएजेंट? यस सर। क्लियर हुआ ना। चलिए अभी बाद में और भी क्वेश्चन कराएंगे, इतना समझ में आया इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए, समझ लिए एलआर क्या कहता है। जो लिमिट में जो खर्च हो रहा है उसी पर प्रोडक्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि जितना प्रोडक्ट खर्च हो, जितना लिमिटिंग रीजन खड़ा वही प्रोडक्ट में खर्च होगा। क्योंकि क्या है जो एक्सेस जो बचा वो पूरा थोड़ा ना करे, कि रेशियो भी चेक करनी है भाई। जैसे चॉकलेट बोले एबीसीडी किए थे ना, जितना ये खर्च करेगा उतना ही ये भी खर्च करेगा। यहाँ पे क्या लिखते हैं, बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा। अगर इसका वेट पूछ लेता तो आप बता सकते थे कि नहीं H2 का। हेलो, अगर फाइंड आउट वेट ऑफ H2 पूछ लेता तो निकाल सकते थे कि नहीं हाइड्रोजन का। ये क्योंकि मोल आया फिर वेट वाला ही फार्मूला लगा देते, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। समझ में आया क्या आप लोग को? हेलो, यस सर। हाँ Yes, अभी भी sir. कर सकते हैं, निकाल लीजिएगा। चलिए ठीक है, नोट डाउन करो या ऑफ करे भी। आप नोट कर रहे हो बेटा अभी इसको? अरे आवाज तो दो कम से कम। शिवालिका हो गया नोट कर है। रहे हो? हाँ हो सर, गया हो है, गया जिसका हो जाए 2 मिनट रुक जा रहा हूँ, उसके बाद मिटा दे रहा हूँ मैं। नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। सर नोट हो गया है। हो गया? यस सर। चलिए ठीक है। आयशा तुम्हारा बेटा हो गया? यस सर हो गया। अब मिटा दे तब। चलिए ठीक है, जाइए तब फिर आप लोग। चलिए मैं एडजस्ट करने जा रहा हूँ।